तो ये वन पंच मैन का चैप्टर 208 आ चुका है एंड फाइनली हमें वो देखने को मिल रहा है जो कि ओपीएम फैंस देखना चाहते हैं। नहीं, सेटावा की एंट्री अभी भी नहीं हुई है, बट स्टिल जिस फाइट का हम इतने चैप्टर से इंतजार कर रहे थे वो हमें ढंग से शो कर दी जाती है, यानी ब्लास्ट वर्सेस एम्प्टी वॉइड। अब टू बी ऑनेस्ट मैंने वेब कॉमिक पढ़ी तो नहीं है, लेकिन स्टिल जो इस चैप्टर में हुआ है आई डोंट थिंक वेब कॉमिक में हुआ है। लिटरली पिछले चैप्टर तक मैंने एम्प्टी वॉइड को भगोड़ा बोला था और इस चैप्टर में उसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बदल दिया। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर देन कीप वाचिंग। इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जब पिछले चैप्टर में एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट से भाग कर डायमेंशनल स्लैश का यूज करता है। अब ये चीज देखने के बाद मुझे लगा कि एम्प्टी वॉइड फिर से भाग निकला है ब्लास्ट के हाथों से, बट गेस व्हाट, बंदा वापस आता है ब्लास्ट से फाइट करने के लिए। लेकिन उससे पहले जब इस अटैक को सोनिक देखता है तो वो इसी सोच में होता है कि क्या ये गेंजेत्सु है, क्योंकि कोई बंदा ऐसे अटैक को देखेगा तो नकली ही समझेगा। फ्लैश ये क्लियर करता है कि नहीं, वो बंदा हम सब लोगों को इसीलिए ही ट्रेन कर रहा था जिससे कि ऐसे मॉन्स्टर्स हम क्रिएट कर सकें जो कि इस तरीके के अटैक्स करने की कैपेबिलिटी रखते हो। और रही बात ब्लास्ट की, तो वो इसी सोच में क्या एम्प्टी वॉइड कंप्लीटली हील कर चुका है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि नहीं, शायद वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और तभी एम्प्टी वॉइड पीछे से आता है और एक किक पेलता है ब्लास्ट को, और उसी के साथ साथ ये भी बोलता है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो जो भी सोच रहे हो। मतलब ये दोनों दोस्त इतने ज्यादा क्लोज हैं कि एक दूसरे की मन की बात तक समझ जा रहे हैं। खैर इसके बाद एम्प्टी वॉइड ये एक्सप्लेन करता है कि जब से उसने गारो की पावर्स को एब्जॉर्ब किया है तब से ही उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि गारो एक फील्ड क्रिएशन थी, क्योंकि भले ही उसे गॉड से पावर मिली हो और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बन गया हो वो, लेकिन अंदर से उसका कुछ पोर्शन ऐसा था जो कि उस पावर को डिनाई कर रहा था। और हम सब जानते हैं रियलिटी में गारो ने कभी वो पावर चाही नहीं, बंदे ने मना कर दिया था उन पावर्स को लेने से, वो तो अनइंटेंशनली एब्जॉर्ब हो गई वो पावर्स। और उसी छोटी सी अच्छाई की वजह से गारो ने सब कुछ वापस ठीक करने की भी तो कोशिश की थी, इसलिए एम्प्टी वॉइड गारो को फील्ड क्रिएशन बोल रहा है। और यही रीजन बताता है एम्प्टी वॉइड कि इसी वजह से ब्लास्ट की पावर्स गारो पे काम कर पा रही थी, लेकिन उस पे नहीं काम कर पाएंगी, क्योंकि जो कमजोरी गारो में थी वो एम्प्टी वॉइड में नहीं है। और क्योंकि गॉड की पावर्स इनहेरिटर की मेमोरीज पे काफी बड़ा असर डालती हैं, काफी चीजें भूल भी जाता है इनहेरिटर, इसी वजह से एम्प्टी वॉइड ज्यादातर याददाश्त भूल गया था ब्लास्ट से रिलेटेड। लेकिन अभी रिसेंटली उसे सब कुछ याद आया है और काफी ज्यादा रेज में बंदा ब्लास्ट के लिए। एंड ये सब सुनने के बाद ब्लास्ट अपना चश्मा उतारता है, फ्लैश की तरफ फेंकता है और बिना कुछ बोले फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके अगेंस्ट में एम्प्टी वॉइड भी पलटवार करता है और ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड को ठीक उसी तरह पेलता है जैसे कि उसने गारो को पेला था, अपने उन्हीं छोटे छोटे पोर्टल्स का यूज करके। और इसी तरीके के अटैक से पेलते हुए ब्लास्ट ये बोलता है एम्प्टी वॉइड से, ज्यादा उड़ो मत, जस्ट बिकॉज तुमने डायमेंशनल कैनन और ग्रेविटी नकल से छुटकारा पा लिया है, यानी उनसे बच गए, क्योंकि ब्लास्ट के पास और भी काफी तरीके थे किसी भी बंदे को हैंडल करने के। और इसके बाद जो धोता है ना ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड को, बिना कोई मौका दिए वार पे वार किए जा रहा था। लिटरली एम्प्टी वॉइड काउंटर अटैक करना तो छोड़ो, उन अटैक्स को डॉज तक नहीं कर पा रहा था। और इसी दौरान जब ब्लास्ट ये सोच रहा था कि वो एम्प्टी वॉइड को बिल्कुल भी मौका नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने मौका दिया तो वो फिर से भाग निकलेगा, तो तभी एम्प्टी वॉइड समहाउ अपने हाथ और पैर पीछे की तरफ घुमा लेता है और ब्लास्ट जो अटैक करने वाला था वो अटैक करते समय ही उसका हाथ काट देता है। अब यार सही बताऊं, मुझे ये तो लगा था कि ब्लास्ट शायद इस फाइट को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि तभी तो सही टाइम आएगा और उसे हराएगा, लेकिन इस तरीके से हारेगा ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब जितना ज्यादा शॉक मैं था, उससे भी ज्यादा शॉक फ्लैश और सोनिक थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि नंबर 1 हीरो की ऐसी हालत कर रहा है एम्प्टी वॉइड। इसके बाद एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है और ये बोलता है, तुम दोनों फिस्ट का यूज करके शायद अपनी टेलीपोर्टिंग वाली टेक्निक यूज नहीं कर सकते, राइट? और सही में ये चीज कहने के बाद मुझे समझ में आता है कि क्यों इतने सारे हमले एम्प्टी वॉइड ने अपने ऊपर लिए थे ब्लास्ट के, जिससे कि उसे मौका मिल सके और सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक ब्लास्ट की उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। और जो हाथ, मुंह, पैर एम्प्टी वॉइड ने अभी घुमाए थे वो वापस से सही कर लेता है। मुझे तो लगा था परमानेंटली कर लिया उसने, लेकिन ये भी सम काइंड ऑफ टेक्निक होगी, भाई क्या ही कह सकते हैं। और इसी दौरान एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट की इस टेक्निक को काफी ज्यादा बोरिंग और डिसअपॉइंटिंग बोलता है। बंदा लिटरली ये बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि इतने सालों में तुमने सिर्फ यही चीज मास्टर करी। और इसी के बाद एम्प्टी वॉइड अपना प्लान भी बताता है कि वैसे तो ब्लास्ट समो को बचा ले रहा था अपनी टेक्निक से, वही पोर्टल वाली। जब भी एम्प्टी वॉइड डायमेंशनल स्लैश का यूज किया करता था,
हमेशा बचा लिया करता था ब्लास्ट। लेकिन अब क्या करेगा वो, ये चीज पूछता है एम्प्टी वर्ड उससे, क्योंकि अब तो वो सारी की सारी सिटीज पे उसी अटैक से वार करने वाला है और ब्लास्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय वहाँ पे बैठकर देखने के। जिस पे ब्लास्ट हंसने लग जाता है और ये बोलता है कब तक झूठ बोलेगा भाई, मुझे पता है तू इस टाइम पे भी झूठ ही बोल रहा है क्योंकि तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। अब उसको दूसरे मीनिंग में मत लेना, लेकिन ब्लास्ट के अकॉर्डिंग जब भी एम्प्टी वर्ड झूठ बोलता है तो उसकी आइज थोड़ी इधर उधर शिफ्ट होती हैं और वही चीज अभी हो रही थी। इस पे ब्लास्ट ये भी बोलता है कि अगर तुम वही 15 साल पहले वाले बंदे होते तो तुम जरा सा भी टाइम नहीं लगाते और मेरा सर यहीं पर धड़ से अलग कर देते, बट क्योंकि तुमने गारो की पावर्स के साथ साथ उसके कुछ इमोशंस, उसकी कुछ पर्सनैलिटी भी एब्जॉर्व कर ली है, इसलिए शायद से गॉड की ब्रेन वॉशिंग जो है वो अब वियर ऑफ होने लगी है तुम्हारे माइंड से। जिसपे पहले तो एम्प्टी वर्ड चुप, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो ब्लास्ट पे बहुत सारे अटैक्स करने लग जाता है उसको मारने के मकसद से। अब इसके बाद क्या होता है, ब्लास्ट के साथ क्या होगा भाई, मर जाएगा या फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी, रिटायर कर जाएगा नंबर 1 हीरो से, ये चीज़ें तो मुझे पर्सनली नहीं पता है। और क्या इसके बाद सैटामा की एंट्री होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, और अगर नहीं होगी तो क्या अब एम्प्टी वर्ड से फ्लैश और सोनिक लड़ेंगे क्या? तुम सब लोगों को क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।